फर्जी मतदान को लेकर जमकर बवाल हुआ है। पाली थाना क्षेत्र के अतरजी मतदान केंद्र पर यह हंगामा हुआ। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों में जमकर भिड़ंत हुई और दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले हैं। इसमें एएसपी पश्चिमी कपिल देव सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। आरोप के मुताबिक ग्रामीणों ने पाली के दरोगा को पीटने का प्रयास किया। को ठीक करने में ग्रामीणों द्वारा कुछ पत्थरबाजी की गई। उसमें एडिशनल एसपी साहब की अंगुलियों में चोट आया, अन्य स्थानों में चोट आया। कुछ पुलिस कांस्टेबल, 2-3 पुलिस कांस्टेबल के सिर में चोट आई। पीएससी के एक कांस्टेबल के सिर में चोट आई और 1-2 और सीओ साहब के साथ चल रहे पुलिस बल के 1-2 लोगों को भी चोट आई है, हल्की चोटें आई हैं। इस पर विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर में एक मुंडन कार्यक्रम के दौरान डांस प्रोग्राम में बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल और आदर्श आचार संहिता की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। बार बालाओं ने मंच से प्रधान पद के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आयोजक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामला खागा कोतवाली इलाके के मणिपुरवा गांव का है। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक नगरी मेरठ ये शहर अपने आप में कई रहस्यों को छुपाए बैठा है। आज हम आपको मेरठ के एक ऐसे मोहल्ले में लेकर चलेंगे जो त्रेता युग के कई प्रमाण पत्र समेटे हुए है। खास बात यह है कि इस मोहल्ले में किसी भी छत पर चले जाइए, आपको पूरा मेरठ साफ साफ दिख जाएगा। मेरठ शहर की तस्वीर किसी ड्रोन से नहीं ली गई है, बल्कि ये तस्वीरें 2 मंजिला इमारत से ली गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन तस्वीरों में ऐसा क्या है जो खास है। तो खास इन तस्वीरों में नहीं, बल्कि जिस स्थान से ली गई हैं वो जगह बहुत खास है। जी हाँ, मेरठ शहर का मोहल्ला मालीपाड़ा। रावण की ससुराल कहे जाने वाले मेरठ के इस मोहल्ले में आकर आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि ये पूरा मोहल्ला मेरठ की सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले स्थान पर स्थित है। यहाँ आप आएंगे तो आपको समूचा शहर एक निगाह में देखने को मिल जाएगा। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये मोहल्ला प्रदेश में सबसे ऊंची जगह पर बसा है। इस मोहल्ले की किसी भी छत पर आप चले जाइए तो आपको पूरा शहर नजर आएगा। ये इलाका इतना ऊंचा है कि यहाँ लोगों को ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचने के लिए जीने का सहारा लेना पड़ता है। मेरठ के मालीपाड़ा में रहने वाले लोग काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं। किसी भी घर के अंदर किसी भी जगह सो जाओ तो यहाँ मच्छर नाम की एक चीज़ नहीं है। मैं इसलिए इसे मेरठ का दिल की धड़कन मानता हूँ। और मेरठ को ये समझ लो, अगर मेरठ बड़ा है तो वो तो है, ये दिल यहाँ है मेरठ का, जो मैं अब खड़ा हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरठ के मालीपाड़ा को रावण की ससुराल माना जाता है। इस मोहल्ले में मंदोदरी रहा करती थी। बताया जाता है कि यह स्थान कभी रावण की ससुराल हुआ करता था। इस स्थान पर कभी मंदोदरी रहा करती थी। इसीलिए मेरठ को मय राष्ट्र भी कहा जाता है, क्योंकि मय राजा मेरठ के ही रहने वाले थे और मय राष्ट्र की पुत्री ही मंदोदरी थी। ऐतिहासिक रूप से मेरठ को मय राष्ट्र कहा जाता था। मय राजा मंदोदरी के पिता थे, इसलिए लोगों का मानना है कि मंदोदरी अपने पिता के साथ यहीं रहती थी। ये एरिया जो है रावण की ससुराल हुआ करता था। और मंदोदरी यहाँ पे जो मस्जिद है, यहाँ मंदोदरी यहाँ पे नहाया करती थी। और यहाँ पे उनकी प्रजा जो थी वो सारी प्रजा यहाँ रहा करती थी। एक टाइम ऐसा आया था इस क्षेत्र में कि यह जितने भी मकान थे, ये सारे के मकान ऐसे ही सीधे के सीधे नीचे चले गए। तो वो जब सीधे नीचे चले गए तो वो ऐसे ही उसके ऊपर फिर एक पहाड़ सा बन गया। पहाड़ बनने के बाद यहाँ पे लोगों ने फिर अपने द्वार से मकाने बना लिए। स्थानीय लोग बताते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ के सभी मकान जमींदोज हो गए, इसलिए मालीपाड़ा की ऊंचाई बढ़ गई। वहीं पुरातत्व विभाग के लोग भी मानते हैं कि इस मोहल्ले में कई ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण हैं जो मोहल्ले को प्राचीन मानने पर
मजबूर करते हैं। यह वही स्थान है जहां मंदोदरी पूजा करने के लिए आया करती थी। वही स्थान है कि जो ये शिवलिंग है, इसके नीचे स्वयं भू शिवलिंग है और स्वयं अपने आप भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे। और स्वयं भू होने के कारण से बाद में धीमे धीमे करके जब पब्लिक पूजा करती तो शिवलिंग थोड़ा सा क्षति विक्षत होने लगा, तो ये अष्ट धातु का बना हुआ ये शिवलिंग बना। पंडित जी के मुताबिक इस मय राष्ट्र में कई सुरंगें हुआ करती थीं। श्रवण कुमार ने भी अपने माता पिता के साथ यहीं पर अपनी यात्रा रोक दी थी। मंदोदरी का नाता क्या है? ये मंदोदरी का जन्म स्थली है, ठीक, और रावण की ये ससुराल है। ये यहाँ पे इसका नाम कहा गया मय दानव का खेड़ा। ये मय नाम के राजा थे, तो उसकी भूमि है। क्रांति की नगरी मेरठ आजादी के आंदोलन से लेकर हस्तिनापुर के इतिहास जैसे कई रहस्य समेटे हुए हैं। मालीपाड़ा भी ऐसा मोहल्ला है जो रावण की ससुराल होने के बावजूद पूरे मेरठ पर नजर बनाए हुए है। रावण की ससुराल का स्थान सबसे ऊंचा है समूचे मेरठ में। वाकई में ये खबर अपने आप में दर्शाती है कि मेरठ शहर कितने रहस्यों से भरा हुआ है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। खबरें और भी हैं।